आज कुछ तूफानी करते हैं के कॉम्बो में हम जा रहे हैं अभी दिल्ली से बिरबिलिंग। एंड इसके लिए ना हमने लिया था एक पूरा का पूरा टूर जो कि जस्ट ट्रैवल करके कंपनी है वहाँ से लिया था। सस्ता पड़ जाता है, अच्छा होता है, आप कॉम्बो वम्बो में जाते हो मस्त सही पड़ता है। तो सबसे पहले स्टॉप इन्होंने हमारा लिया था रात को शिवा ढाबे का, और वहीं पे हम लोगों ने खाना पिया किया था। बेसिकली इस पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग करी थी, और बाकी थोड़ा बहुत जैसे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी थी, कहाँ कहाँ गए थे, जो कि ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। वीकेंड ट्रिप था ये, हम लोग अराउंड फ्राइडे को निकले थे एंड मंडे अर्ली मॉर्निंग हम वापस आ गए थे। एंड बहुत ही इंजॉयबल ट्रिप थी, छोटी सी ट्रिप थी बट बहुत ही फुलफिलिंग थी। एंड इसके अंदर में हमने करी प्रॉपर पैराग्लाइडिंग, जो कि वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट हमने प्लेस से करी थी पैराग्लाइडिंग, जो कि बिरबिलिंग है एंड जो अराउंड 8200 किलोमीटर ऊपर है, जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। अभी फिलहाल हम लोगों ने शिवा ढाबे पे खाया पिया और उसके बाद मस्त रात को चैन की नींद ली बस में, अच्छी सी कंफर्टेबल बस में सोते सोते। अभी आपको दिखाते हैं आगे। पेट पूजा करने के बाद अब मौका था हमारा अर्ली मॉर्निंग देखने का, बाहर बिरबिलिंग का नज़ारा, जो कि आप जैसे ऐसे देख रहे हैं। एंड इसके अंदर में इतना सुंदर सनराइज़ हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ था। एंड थोड़ा सर्दी का टाइम था तो ठंडा ठंडा भी हो रखा था एंड मज़ा बहुत आ रहा था। और अभी आगे के लिए हम वेट कर रहे थे कि क्या दिन होगा, क्योंकि जब आपकी छोटी ट्रिप्स होती है ना, एकदम वीकेंड वाली शॉर्ट ट्रिप्स, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी भागा भगा के होती हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आगे कैसा रहा। लेट्स गो। अभी हम पहुँचे हुए हैं सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ के बस स्टॉप पे, जहाँ से हम लोगों को छोटी-छोटी वैन्स में लेके जाएँगे, जो हमारे प्रॉपर आगे जाके मैं कहीं इधर-उधर घूमते-घूमते पहाड़ों में अंदर जाके जहाँ पे हमारा रहने का जगह है, जो टेंटिंग-वेंटिंग सारी की सारी है और हमारी यहाँ पर है। मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कैसा एरिया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे और बहुत ही कंफर्टेबल टेंट्स हैं। मैं आपको अंदर दिखाऊंगी पूरा का पूरा। ये हमारा टेंट है एंड इतनी सही जगह पे था, और प्रॉपर अंदर अच्छा गर्म पानी है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। आपको दिखाती हूँ, बहुत ही लग्जूरियस टेंट है, सिंपल सा स्वीट सा बट लग्जूरियस टेंट ऐसे दिखाते हैं। और ये देखो सामान हमने रख दिया है, और ये हमारा ऐसे कुछ बेड्स वगैरह करके हैं। आप इसमें ऐसे आ सकते हो, सिंगल आ सकते हो, डबल सीटर पे भी आ सकते हो, 3 सीटर में आप आ सकते हो, ग्रुप के साथ आ सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। आपको हर जगह से मिल जाता है, पहले से बुकिंग कर लो मस्त तरीके से। एंड ये देखो अंदर वॉशरूम भी था और अच्छा सा गर्म पानी था, कोई इशू नहीं था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब सर्दी के टाइम में भी हमें बहुत कम्फर्टली, हम रात को तो इतने अच्छी तरह से सोए थे, मैं बता नहीं सकती। इट वॉज सच एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बेड, एकदम फुल होटल टाइप का बेड था, मज़ा आ गया था। और अभी चलिए कुछ नाश्ता करते हैं। तो ये रही बाहर सारी की सारी जगह, और जैसे आप देख रहे हो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब आई टेल यू इट्स अ ट्रीट टू आइज़। कितना ज़्यादा सुंदर एरिया था, सीनरी कितनी प्यारी थी। एंड हमको मिला के अराउंड 20-25 लोग थे यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग टेंट्स में थे। और हम लोग को टाइम दे दिया गया था अराउंड 10 बजे का, कि सब लोग रेडी होके आ जाओ, क्योंकि खाओ पियो और फिर निकलो। मतलब हम लोग 7-8 बजे पहुँचे थे और हम लोग को 2 घंटे का टाइम दिया था रेस्ट करने का, चेंज वेंज करने का, फ्रेशन अप होने का। उसके बाद निकलेंगे नाश्ता करके, प्रॉपर अच्छा नाश्ता मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये वाला हमारा टेंट था, और बाकी थोड़ा सा घूम घूम के बाकी इधर लोगों के टेंट थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। एंड चलिए चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और अभी नज़ारा आपको थोड़ा सा दिखाऊँ मैं यहाँ का। और यहाँ पे नींबू का पेड़ था। खाना भी इंक्लूडेड था हमारे इस पूरे ट्रिप के कॉम्बो के अंदर में। अराउंड 8,000 या 9,000 रुपये लिए थे, क्योंकि हम लोगों का 3 सीटर था। एंड जैसे आप देख रहे हैं अच्छा खासा खाना था। ये देखो भैया, मतलब पूरी सब्ज़ी, अचार, गर्मा गर्म चाय, क्या मज़ा आ रहा था। फुल स्टफ्ड खाना खाया था। इसके बाद हम पैराग्लाइडिंग में उड़ने जा रहे थे। पेट पूजा करके जाओ और ऊपर हवा में उड़ते उड़ते रहो, इतना मस्त था। एंड ये देखो बाहर का नज़ारा इतना सुंदर सा है। मैं तो इसके आगे मतलब ऐसे हो गया था कि मैं देखती रह जा रही थी बार बार, इतना सुंदर लग रहा था सारा का सारा। अरे हम थोड़ा टेंट के आसपास में आके कूदाफांदी मार रहे हैं, क्योंकि सब ने अपना कुछ खाना पीना कर रहे हैं, तो अब हमको निकलना है। तो हम थोड़ा यहाँ पे आ गए, थोड़ा बैठ गए। बाहर बहुत सुंदर सुंदर कुत्ते इधर उधर भटक रहे थे, एकदम फ्लफी फ्लफी होते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि जितने पहाड़ी कुत्ते होते हैं ना, मस्त फ्लफी फ्लफी होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के रास्ते में, मस्त घूमते घूमते छोटे छोटे 2-3 इन लोगों ने अलग अलग से बैंड बैंड ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बसेस तो बड़ी बड़ी जाती नहीं है। तो हम इसमें जा रहे हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं पैराग्लाइडिंग वाला एरिया। ये रहा गाना अंदर मेरे बज रहा है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ये रहा दिल्ली, हम पहुंच गए।
तो ये रहा हमारा वो पैराग्लाइडिंग वाला एरिया जहाँ से आप अपने कंसेंट फॉर्म वगैरह भरते हो। तो मैं थोड़ा लेज़ वगैरह खा रही थी क्योंकि भीड़ लगी पड़ी हुई थी, सब अपने कंसेंट फॉर्म भर रहे थे। तब तक आप आसपास का एरिया देखिए जहाँ से छलांगे पड़ेंगी। एक यहाँ से छलांग लोग नीचे गिराते हैं और एक आगे दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ से पड़ती है। ये रहा आपका कंसेंट फॉर्म, आप प्रॉपरली यहाँ पे लिखा लुखू करते हो अपनी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाली वो आप इसमें लिखते हो, ताकि बाई चांस कुछ होता है तो वो आपके ऊपर था, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड ये यहाँ पे एक कैफ़े था जिसमें हम लोगों ने, क्योंकि हमारा टाइम ना 4 घंटे बाद आया था बाय गॉड, तो इस चक्कर में हमने इस कैफ़े में ना 4 घंटे बिताए थे इधर और अगल-बगल में घूमते-घूमते, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मस्त मोमो वगैरह बैठ के खाए और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें टाइम पास कर रही थी, क्योंकि 4 घंटे थे तो इसी रेस्टोरेंट से हम लगा-लगा के खाए जा रहे थे। और अगर नज़ारे देख रहे थे आस-पास के, कितने सारे लोग कुछ एन्जॉय हो रहा है, घूमते-फिरते, कब गप्पे मार रहे थे, बस कुछ नहीं कर रहे थे, यही चीज़ करे जा रहे थे। 4 घंटा मस्त टाइम पास करा, सोए भी हम एकदम धूप के अंदर मस्त बैठ के एकदम सोए हैं। एंड ये देखो यहाँ पर चाय वाय भी पी हमने, और मतलब मुझे लगता है कि मैंने इस रेस्टोरेंट का ना चाय पी ली, मैगी खा ली, मोमो खा लिया, और ऑफ कोर्स देखो वो लेज़ के साथ में मोमो की चटनी खाना तो मेरा बनता ही है, ये तो ऑफ कोर्स है, ट्रायल करना हमेशा होता ही है। एंड मस्त मैगी, देखो पहाड़ों वाली मैगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इनका अलग ही फ्लेवर होता है, खाने में बहुत मज़ा आ जाता है। एंड ये सब खाया पिया और फिर थोड़ी देर बाद हमारी, फिर भी टाइम लगने के बाद हमारा आ गई बारी जो आधे घंटे की थी। थोड़ा और टाइम लग गया तो उसके अंदर मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। एक और पहाड़ था जहाँ पे हम वहीं पे बैठे हुए थे, तो बेसिकली 2 जगह से कूदा फांदी हो रखी है, एक दूसरी साइड से एक इस साइड से। एंड ये देखो सामने कितना सुंदर नज़ारा है, मतलब बताओ यार, सो ब्यूटीफुल भाई। मैंने ज़िंदगी में कहते इतनी पास से भेड़ों को, एकदम जंगली भेड़ों को कभी नहीं देखा है। मस्त कूद रही, देखो कैसे कूद रही थी, क्यूट सी लग रही थी सारी भेड़ें कूदते कूदते। और यहीं से हम आराम से देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और अभी अपनी बारी आ गई फाइनली। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर गोप्रो दे रखा है, और नीचे कोई तो एक भैया होते हैं, अगर आप चाहो तो वो पहले से आपको, मतलब आप सेट कर सकते हो, आपको फ़ोटो वोटो मिल जाती हैं 200-300 रुपये में, आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं मस्त तरीके से। तो वो ज़रूर मैं बोलूँगी आप पक्का लेना। एंड ये गोप्रो की फुटेज भी बहुत सही है, बहुत लंबी थी बट मैंने यहाँ पे छोटी सी लगाई है, तो आप इन्जॉय करो। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया भाई, मज़ा आ गया। अंदर दिमाग में गाना बज रहा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। और ये सोचो 8200 किलोमीटर्स की अगर इतनी ऊंचाई पे आप जाओगे तो भाई क्या, मेरे कान एकदम ऐसे हवा हवा ही हो रखा था। मैं आपको दिखाती हूँ, कान एकदम मस्त था, ऐसे ऐसे बंद नहीं जाता जैसे प्लेन में जब आप बैठते हो तो कान से फुक 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 सी आवाज़ आती है, सेम वैसी वाली फील आ रही थी। बहुत फटी पड़ी हुई थी मेरी, बट मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर लगा बट फिर कॉन्फिडेंस आ गया। एंड ये भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छी तरह से मुझे ऊपर घुमाया फिराया, लेके गए नीचे। आप थोड़े से चाहो ना तो आप ऐसे गोल 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 भी घूम सकते हो, बहुत सारे एडवेंचर टाइप की चीज़ें करवाते हैं, बट मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था वो चीज़ कि ये सब मुझे नहीं करना, मुझे सिंपली नीचे लेके जाओ। अराउंड 25 मिनट्स का था ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आने वाला एरिया। एंड ये नीचे की लैंडिंग वाला एरिया था। एंड जैसे आप देखोगे हर कोई लैंड कर रहा है, हम भी लैंड हो चुके हैं। एंड क्या तो मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड अभी मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा आसपास का नज़ारा ये वाला। और ये हमने इंजॉय करके यहाँ का सारा नज़ारा आपके साथ शेयर करा। और अभी आगे कुछ खाना पीना शेयर करेंगे, यहाँ के आसपास में जो कैफ़ेज़ हैं वो थोड़े शेयर करेंगे। बट यार यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर पता चली कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे प्रॉपर सीख भी सकते हो, तो उसके अलग क्लासेस होती हैं, आप चाहो तो पता कर सकते हो। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना लोगों को देखते हुए कि मतलब हवा में चिड़िया की तरह घूम रहे हैं, रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे। और ये देखो इतने, मतलब हर एक मुझे नज़ारा से लग रहा था कि जैसे पिक्चर वर्दी प्रॉपर। जब मैं यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लोर करा ना,
तो ये रियलाइज़ हुआ कि बिरबिलिंग इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे आपके जो यहाँ पैराग्लाइडिंग वाला एरिया था, उसके बगल में बस थोड़ी-सी ही मार्केट थी जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे और मतलब ऐसे मिनी तिबेटन मार्केट टाइप का था जिसमें शॉपिंग वगैरह थी और बाकी रेस्टोरेंट्स थे, सिद्धू वगैरह है खाने-पीने का आपका। तो हम देखो यहाँ पे जा रहे हैं। आज के दिन का हमारा डे 1 था जिस दिन हम पहुँचे थे, उसी दिन हमारा सिर्फ पैराग्लाइडिंग वाला डे था और नेक्स्ट डे हमारा कल का जो दिन है उसमें वाटरफॉल वाला डे है और फिर वापस ही अपने घर के लिए। तो इन 2 दिन में बहुत ही ईज़ी गोइंग हमारा ट्रिप था, मतलब इससे ज़्यादा ईज़ी गोइंग मैंने आज तक ट्रिप करा ही नहीं कि मतलब हम टाइम पास कर रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पहाड़ पे बैठ के सो रहे हैं क्योंकि भैया अब टाइम लग रहा है पैराग्लाइडिंग का हमारा टाइम आने में। तो ये देखो यहाँ पे हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट के अंदर में एंड इसके अंदर में यहाँ पे खाना-पीना था बहुत सारा, यहाँ पे देखोगे केक्स वेक्स बहुत अच्छे थे। तो हमारे जो टूर गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पे चलो और बहुत अच्छा आपको खाना-पीना मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे गए थे और देखिए सारा हमने केक वेक थे तो हमने इसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी आराम से ऊपर इनके फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के खाया था। और ये देखो एरिया बहुत प्यारा सा था एंड बहुत ही क्यूट सा छोटा सा रेस्टोरेंट है। इनकी ग्राउंड फ्लोर की सीटिंग थी, फर्स्ट फ्लोर की सीटिंग थी। तो हम अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये इस कैफ़े का नाम था। और ये देखो यहाँ पे ऐसे बैठने का है, खाली-खाली सा हो रखा था और ये हम यहाँ हैं और हम कुछ खा पी रहे हैं। कोई तो केक खा रहे हैं, आई थिंक ब्लूबेरी चीज़ केक है ये। एंड फिर हमने ये कुछ टोफू बाउल लिया था राइस के साथ वाला, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बॉडी में। और आप खा पी लिया था। हमें बोला गया था कि आपके पास 2 घंटा है, 5 बज रहा था, आपके पास सिर्फ 2 घंटा है यहाँ पे घूमने का क्योंकि 7 बजे करीब हमें वापस अपने टेंट के लिए जाना है, जो कि थोड़ा सा दूर था यहाँ से। तो रात हो जाती है तो ऐसा था कि इतनी रात को ट्रैवल नहीं करना है यहाँ पे, तो इस चक्कर में हम लोग को 7 बजे तक का टाइम दे दिया था। और भाई अगर आप ग्रुप ट्रिप्स में जाते हो ना, तो मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी होती है कि आपको जो वक्त दिया है उस वक्त से ना आगे ना पीछे आपको पहुँचना ही है। तो यहाँ देखो आप मार्केट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, सुंदर सुंदर थी। ये फ्रिज मैग्नेट ऑफ कोर्स वो तो लेना ज़रूरी बनता ही है। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, मस्त गरम गरम चीज़ें थी। कुछ चीज़ें आपको खरीदनी है, देखो हमने तो बहुत सारी विंडो शॉपिंग भी करी, कुछ चीज़ें खरीदी भी। बहुत मज़ा आ रहा था, दिल खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाहर के मजनू का टीला में आ गई हूँ, जिसमें थोड़ी सी अलग एक्जॉटिक चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये वो शॉप का नाम जिसमें अंदर मैं आपको अंदर का एरिया दिखा रही थी, और हम बाहर फिर से निकल गए और थोड़ी और मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सुंदर सुंदर हम लोगों को शॉल वाला एरिया मिल गया था, जहाँ से मैंने भी 1-2 शॉल्स खरीदे सुंदर सुंदर से, मस्त गरम गरम थे और अच्छी रेंज पे आपको मिल जाते हैं। ये देखो अभी हम चलते हैं आगे अपनी वापसी टेंट की ओर, मगर उससे पहले हमें मिल गए गोलगप्पे वाले भैया। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जब मैं आई हूँ किसी जगह में तो वहाँ तो मुझे गोलगप्पे खाने बनते हैं। मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं वहाँ पे एक बार तो गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। मतलब हर स्टेट में जाकर, हर सिटी में जाके मैंने गोलगप्पे तो खाने ही हैं। तो यहाँ पे अभी भैया गोलगप्पे बना रहे हैं, हमने यहाँ के गोलगप्पे खाए थे, बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। एकदम सड़क के कॉर्नर में ही भैया मिल गए थे। जो नेक्स्ट डे, जो कल के दिन भी हम वाटरफॉल के बाद भी मैंने फिर से यहाँ पे आके गोलगप्पे खाए थे, जो बहुत टेस्टी थे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ की ऑथेंटिक वाली खाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज तो हमसे पैराग्लाइडिंग में कूद के आए हैं और थोड़ा सा हम लोगों ने वहाँ पे खाया था मोमो। और अभी आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं अपना थोड़ा सा दिन आगे का। ओह! मगर टेंट जाने से पहले मुझे याद आया कि हम पहुँचे थे यहाँ पर, जो कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी। एंड यहाँ देखो रात का टाइम हो गया था, तो हमें लग रहा था कि बंद है कि खुली है, तो हम वही एक्सप्लोर कर रहे थे कि खुली है बंद है, बड़ा मिक्सचर चल रहा था। मैं ऐसी डरी पी हुई थी कि भाई ऐसा ना हो जाए कि लात मार के बाहर निकाल दे, बट ऐसा नहीं था। आगे जाके पता चला कि ओपन थी, बट कुछ एरियाज थे जो उन्होंने क्लोज़ कर रखे थे और भीड़ तो नहीं थी बिकॉज़ सब कुछ बंद हो गया था। शाम का 7 बज, साढ़े 6 अराउंड बज रहा था और मस्त अंधेरा हो रखा था। और हमें पता चला कि ऊपर से ना कहीं तो डम डुम डुम की आवाज़ आ रही थी। तो हम वहाँ पहुँचे, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमको क्या मिला वहाँ पे देखने के लिए। अभी तो फ़िलहाल ये अंदर के हम मोनेस्ट्री का वो एरिया दिखा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना? ये रहा, यहाँ पे हम पहुँचे थे और हमने देखा कि यहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए थे। किन्हीं का तो बर्थडे था, वो मनाया जा रहा था। तो हम सारे के सारे जितने भी वैसे नॉर्मल लोकल पीपल हैं, वो सब देखो कॉर्नर में सब बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं।
और बीच में सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और अब हम वापसी ले रहे हैं, जिसमें हम सारे रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं आसपास में। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा मन था कि हम यहाँ पे डिनर करते हैं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स आसपास में। मगर क्योंकि हमारा ये था कि सबको एक साथ जाना ही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये हमारा पार्कर कैंप था एंड यहाँ पे हम गए थे, यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं। और अभी हमारा खाने वाने का टाइम आ गया है। मस्त तरह से हम एंट्री मार रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ का एरिया जितना भी है, रात को इतना सुंदर लग रहा था। दिन में तो अति सुंदर, रात को भी अति सुंदर, दोनों टाइम अति अति सुंदर। और खाना पीने का हमारा टाइम है, डिनर का टाइम है। तो एंट्री मारते सबसे पहले उन्होंने खाना पीना करा। अच्छा, कितनी सारी चीज़ें हैं और अनलिमिटेड, और कितना सारा इनका खाना पीना है, भाई साहब मज़ा आ गया था। मस्त गर्मा गर्म खाना खाना कितना अच्छा लगता है। एंड इतना अच्छा सॉलिडिफाइड फूड इज़ सच गुड फॉर हेल्थ एंड सो इंजॉयबल। खाने के बाद 1 घंटे की बॉनफायर हुई थी और उसके बाद हम सब रेस्ट करने चले गए थे, क्योंकि फिर से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग था। पैकिंग वगैरह करने के बाद अब हम नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद हमको निकलना है। आज चेकआउट करते हुए थोड़ा वाटरफॉल है, उसके साथ घर की वापसी। तो ये आप देख रहे हैं, मस्त अच्छे से एरिया में बैठ कर बाहर एकदम सूरज के नीचे मस्त इंजॉय हवाएं में बैठ कर हम नाश्ता कर रहे थे। तो हमारी सेकेंड डे आई, हमारी लास्ट डे की जो एक्टिविटी है वो है वाटरफॉल, और उसके बाद डायरेक्ट घर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अराउंड 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक होगा वाटरफॉल के लिए, या 3 किलोमीटर, मुझे ठीक से याद नहीं है। और इसमें ना स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे खीरा और उसके साथ में बंटा पानी वानी आपको मिलता है। तो मैं तो अपना आपको ऑफकोर्स हाइड्रेट करूँगी एंड मज़ा तो बहुत आता है यार, एकदम नींबू नमक लगा के खीरे खाने, इट्स सो डिलिशियस। एंड इसके बाद हम यहाँ ट्रैक के लिए आगे बढ़ गए। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखना। और मौसम अभी देखने में सुबह से तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था, बट जैसे जैसे आप ट्रैक कर रहे हो तो एकदम गर्मी आने लग गई। ऑफकोर्स गर्म लगेगा आपको। फिर यहाँ पे हम कूद कूद के ऊपर ही, जो भैया थे हमारे साथ, जो एक गाइड थे, वो आपके साथ गाइड रख लो, ज़्यादा बेटर रहता है, वो आपको पता है अच्छी तरह से आपको पहुँचाते हैं पूरा कुदा कुदू के। एंड यहाँ पे हम पहुँचे मेन वाटरफॉल की तरफ। और ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट का वाटरफॉल था। इसके ऊपर एक और पार्ट का वाटरफॉल था जो बहुत ऊँचा जाकर था, बट मैं वहाँ पर नहीं गई थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और सर्दी का टाइम था। तो ऐसा हो रखा था कि भैया बीमार पड़ जाएंगे। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आपको नहाना है तो नहा लो यार। बहुत सारे लोग चले गए थे ऊपर, हमारे ट्रैक के साथ जो हमारा ग्रुप था, बहुत सारे लोग ऊपर गए थे, बट हमारा था कि नहीं, हम अभी नहीं जा रहे। जब नॉर्मल मौसम में हम आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा जाना, तो आप इंजॉय भी करोगे। अभी तो एकदम थर 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 काँपते हुए वापस जाएंगे, वो तो बैंड बज जाएगी, बीमार अलग पड़ जाएंगे। तो ऑफकोर्स खाना पीना हमने करा। यहाँ वाटरफॉल के बीच में बैठ कर हमको अराउंड 2.5 से 3 घंटे यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे ट्रैक वाले थे वो सारे ऊपर चले गए थे। तो हम 3-4 लोग थे यहाँ पर, तो बाकी बहुत सारे अलग अलग ट्रैक के लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना 4 साइड में ना अलग अलग खाने पीने की चीज़ें थी। तो हम अब 2-2.5 घंटे बैठे, तो ऑफकोर्स हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। और झरने का पानी देखो, ये ऊपर पीछे जाकर आपको दिख रहा था ना, वहाँ से आगे जाके और वाटरफॉल था और मज़ा आ रहा था। मैंने सिद्धू खाया, मैंने मोमो खाया, मैंने मैगी खाई, मैंने चाय पी। ऑफकोर्स यहाँ बैठ के खाने पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये वाटरफॉल के लिए आ रहा है, तो इस वाटरफॉल और पैराग्लाइडिंग दोनों इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना। आप अगर आप अच्छे टाइम बेस पे कर लो ना, आई थिंक एक दिन में भी आप कर सकते हो। अगर आपको सुबह का स्लॉट मिल जाए पैराग्लाइडिंग के लिए, तो आप उसके बाद में आप वाटरफॉल भी कर सकते हो। बट ऑफकोर्स थोड़ा रेस्ट करके, लेजर करके आप आराम से एंजॉय करो, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे वाटरफॉल का टाइम खत्म होता है और अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमारी एग्जिट का टाइम हो रहा है, घर वापसी का। लेट्स गो। हमारे पास वापस आके ना 2 से 3 घंटे बचे थे, जिसके अंदर में हमें बोला गया था कि आप अपना खाओ पियो, शाम का खाना खाओ या लंच करो, क्योंकि लंच हमने ठीक से करा नहीं था। तो उसके बाद में सुबह के वाटरफॉल का ही खाना खा रखा था, उससे पहले नाश्ता कर रखा था। तो हम चले गए यहाँ पे, जो पैराग्लाइडिंग वाला एरिया था, लैंडिंग वाला, वहाँ पे हम रेस्टोरेंट्स देख रहे थे। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हम गए कुछ खाने पीने के लिए। एंड बेस्ट पार्ट क्या थी, ये था इसका नाम, कैफ़े बुरांश करके। देखो, और इस सबसे बेस्ट इसका पार्ट ये था कि ये एकदम पैराग्लाइडिंग वाले एरिया के जस्ट सामने था। तो सामने ही हमारे पूरी पैराग्लाइडिंग चल रही थी। ये देखो, इतना मज़ा आ रहा था ना, सारी लैंडिंग्स हमारे सामने हो रही थी, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बहुत ही प्यारा सा वो पूरा माहौल था। मतलब जाते जाते हम बीर बिलिंग को अच्छी तरह से देख रहे थे। ये देखो सामने इतने बड़े लैंड पे इतनी सारी पैराग्लाइडिंग, सब छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ते 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 आ रही थी, रंग बिरंगी। तब मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा खाली सा रेस्टोरेंट सा था, और ये देखो तब प्यारा लग रहा है। और हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था। मन था बुडून पिज़्ज़ा प्रॉपर ट्राई करने के लिए, तो हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे थे। ठीक था, इसका तो ज़्यादा खास नहीं था, बट मैं ये बोलूँगी कि आसपास का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसको देख के मज़ा आ गया था। और ऑफकोर्स मैं ये फुटेज तो डालूंगी ना पिज़्ज़ा खाने की, ऑफकोर्स ये तो होना ही है। तो ये खाते पीते हम इंजॉय कर रहे हैं, और पीछे पैराग्लाइडिंग आप देखो ना, छोटी छोटी रंग बिरंगी चिड़ियाँ उड़े जा रही हैं। सच अ नाइस फीलिंग।
यार मैंने ना एक ही जगह पे सिद्धू खाया था जो कि वाटरफॉल में था, और मुझे प्रॉपर वाला अच्छा सिद्धू खाने का मन था क्योंकि वो वाला इतना ज़्यादा खास नहीं था। तो हमारे एकदम यहीं से हमारी बस वापस जा रही थी, तो यहाँ पे गोलगप्पे वाले थे, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि हम गोलगप्पे ना खाएं। तो हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे अच्छे थे, मज़ा आ गया खा के। देखो ये तो ऐसा हो गया कि ना कि खाया पिया, इतना वॉक करी, घुमा फिरा, तो पचाया, तो पचाने के लिए गोलगप्पे तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो हमने अच्छे से गोलगप्पे खाए, एंड उसके बाद सबसे बेस्ट थिंग जो मैंने खाई थी वो थी, इस गोलगप्पे के बाद मैं बताती हूँ अभी, यहीं पे इसी मार्केट में जस्ट इसके बगल में, और यहाँ देखो शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं, और हमने खाया इसके बाद बहुत ज़्यादा भागते भागते एकदम ऐसे कि भैया पैक करवा लो और भागो, ये सिद्धू। माय गॉड इतना टेस्टी था, आई टेल यू, इससे अच्छा सिद्धू मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी था, स्पाइसी था, और अंदर से सॉफ्टनेस थी, फिलिंग इतनी अच्छी थी, मज़ा आ गया था, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसको तो ज़रूर खाना, मतलब आपने एरिया तो देख लिया ना, मैं अब इसको प्रॉपर्ली तो क्या एक्सप्लेन करूँगी। जहाँ पे सारी बसेस वसेस जाने वाली थी वहीं पर था ये सिद्धू का, उसके बगल में गोलगप्पे थे बहुत, और पैराग्लाइडिंग वाले एरिया के पास में। बहुत ही ज़्यादा मतलब एंडिंग हमारी एकदम परफेक्ट थी। इसके बाद हमने अपने दिल्ली के लिए वापस ही टाटा बाय बाय कर ली, और वहीं से हमने रेस्ट करा और बस के अंदर एंजॉय करते वापस आए। बहुत ही प्यारी सिंपल सी ट्रिप थी, 2 दिन की, इतनी जल्दी से निकली, इतनी ईज़िली निकली, मज़ा आ गया। तो आप भी जाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं गई थी जस्ट ट्रैवल की तरफ से, आप बहुत अलग-अलग बहुत सारे होती हैं कंपनीज़, उनकी तरफ से जा सकते हो, अच्छा रहता है। आई थिंक यहाँ पे बिरबिलिंग जाना इससे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो अच्छी तरह से आपको इधर-उधर घुमा फिरा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी तो ऑफ कोर्स अगर आपको पता है तो आप जाओ, एन्जॉय करो, इट्स अ नाइस प्लेस, एंड जाना ज़रूर यार, पैराग्लाइडिंग करना, वाटरफॉल में जाना, क्यों नहीं मज़ा आएगा, ऑफ कोर्स मज़ा आएगा। तो चलिए कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी आपको ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ दिखाएँगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।